कि पिछड़े समाज में हम लोगों को गिना जाता है। पिछड़े समाज में भी कुछ समाज ऐसे रह गए हैं जो अति पिछड़े हैं, जिसमें अपना समाज भी आता है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई हुई है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो हमारा आंकड़ा है शैक्षिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पे वो इतना ज्यादा पिछड़ा है कि देखा जाए तो कई कई जगह तो हमारी स्थिति दलितों से ही बदतर है। तो अति पिछड़ों का भी आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हम हर जिले हर कस्बे पहुंच रहे हैं और हम जहां भी जाते हैं पार्टी से ज्यादा बात ये करते हैं कि पहले आपका होना, एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर एकजुट होगे तो हर पार्टी में सम्मान होगा और जो समाज एकजुट होता है उसके दूसरे समाजों में भी सम्मान होता है, उसका हर जगह सम्मान होता है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि समाज वही आगे बढ़ जाता है जिसके समाज के लोग कुर्बानी देते हैं। तो अगर आपके आने वाले पीढ़ियों के भविष्य तैयार करना है तो धीरे धीरे हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छी बात कही थी, अब वो टाइम नहीं है कि गोली खाने का है। काफी फोन आते रहे, लोग बात पूछते हैं तो भाई ये आंदोलन करने से, ज्ञापन देने से क्या कभी समाज का भला हुआ है? तो हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा सुनो भाई, ज्ञापन देना, आंदोलन करना, ये इसके तरीके अलग हैं। कोई सीएम हाउस में विंडो पे ज्ञापन दे आता है, फोटो खिंचा देता है। कोई बीजेपी कार्यालय में जाके चाय पी जाता है और फोटो खिंचा लेता है ज्ञापन देने की। हमने कभी स्वार्थ से समझौता नहीं किया है। यह वह संगठन है जिसने स्वार्थ से कभी समझौता नहीं किया है। इस संगठन के वे पदाधिकारी हैं जिसने कभी अपना सामाजिक अस्तित्व नहीं खोया है। एक उन्होंने अपनी सामाजिक चेतना को कभी गिराने नहीं दिया है। बंधुओं, हम ऐसे लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि हम ऐसे ज्ञापन नहीं देते, हम चापलूसी नहीं करते, हम किसी के दरबार में नहीं जाते। हम यहाँ मजमा लगाना जानते हैं, आंदोलन करना जानते हैं, भीड़ इकट्ठी करना जानते हैं, एकता करना जानते हैं, किंतु दिखावा नहीं करेंगे, बादशाहबाजी हर्ज नहीं है। पर एससी में शामिल हो जाओ ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य बन जाए। जिसको छूना हो छुए, न छूना हो तो न छुए, बाल बनवाना हो तो बनवाए, न बनवाना हो तो मशीन में मुंह डाल दे अपनी मुट्ठी। हमें क्या लेना देना है? रोटावेटर मशीन आई है ना। मेरा नाम प्रवीण सेन परमात्मा, प्रदेश अध्यक्ष सेन समाज विकास संगठन। आज ये झांझ बजीरा बजाओ और शिवराज जगाओ आंदोलन चल रहा है। ये पहले पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में चलाया गया है। पूरे मध्य प्रदेश से एसडीएम या कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया है कि आप जो घोषणाएं की थी, एक्चुअल में है क्या है कि कभी भी कोई आंदोलन मांगों को लेकर होता है। हम मांग को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपने कहा था वो कर दो। तो शिवराज अपना वादा निभाओ, इस बात को लेकर के हमारा ये आंदोलन। ये वादा कब किया था? उन्होंने 23 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पारित हुआ था माननीय विधायक जी के प्रयास से कि सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। वो आज तक पूरा नहीं हुआ और न उसमें कुछ हुआ। जब कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता तो उसको उसके लिए अध्यादेश लाया जाता है या अलग से कोई कानून बना करके बनवाते हैं। हमारा पारित प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, दुख का विषय है। दूसरा, उन्होंने 2011 में इंदौर में हमने बैडमिंटन हॉल में एक कार्यक्रम किया था जिसमें उनको मुख्य अतिथि की हैसियत से बुलाया था और उस कार्यक्रम में भी उन्होंने ताबड़तोड़ ढेर सारी घोषणाएं की थी। छात्रावास देंगे, दुकानों में आरक्षण देंगे, जो भी नगर निगम, नगरीय निकाय या आईडीए जो भी दुकानें बनाएगा उसमें सेन समाज का पृथक आरक्षण होगा। तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री उसमें बाबूलाल गौर भी थे। उन्होंने कहा था हर नुक्कड़ में पक्की दुकान बना करके समाज को दी जाएगी, कॉलोनी या मार्केट के नुक्कड़ में। तो ऐसा कुछ भी वहाँ की भी मांग आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। चुनाव से पहले अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप किस तरीके से जवाब देंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछली पंचवर्षीय में भी आंदोलन किया था और पिछली पंचवर्षीय में भी शिवराज जी को समझाया था कि अगर मानोगे तो ठीक है और नहीं मानोगे तो निपटा देंगे। हमने पिछले आंदोलन को बिरसा से शुरू किया था। बिरसा आरएसएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन हमने बिरसा निपटाया था। जब हम उतारू हुए हैं तो उनको बिरसा निपटाया था।
इस बार पता नहीं कहाँ से कहीं बुधने दिन निपट जाए, इस बात की चिंता करेंगे। मैं डी एस राजौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेन समाज विकास संगठन, और आज सेन समाज विकास संगठन के द्वारा ही यह झांझ मजीरा सरकार जगाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब हमारा प्रस्ताव पारित हुआ था अनुसूचित जाति वाला माननीय विधायक जी मधुपुरा से, उस समय यही सरकार थी, यही पार्टी थी, यही मुख्यमंत्री थे, और आज भी वही पार्टी है, वही मुख्यमंत्री है और वही सरकार है। ठीक है, लेकिन हमारी मांगों के प्रति कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई। एक बार गलती से उनका सामाजिक अभिनंदन किया गया था रवींद्र भवन में, वो गलती में इसलिए कहते हैं कि हमारे लोग इतने उत्साहित हो गए थे कि उनका सामाजिक अभिनंदन कर डाला, और जिस दिन से सामाजिक अभिनंदन किया था उसी दिन से उसके दिमाग में कुछ ऐसा भर गया कि जिन लोग तो बिना कुछ करे ही हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उसको ऐसा लगा हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना, और उसी दिन से उसने न कुछ करना प्रारंभ कर दिया और आज तक किया जा रहा है। हमने 2017 में अम्बेडकर पार्क में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसमें ये संकल्प लिया था कि माननीय विधायक, ये माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के लोगों, सोचो, जागो, समझो, हमको पहचानो, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। तो ये संकल्प लिया गया था कि शिवराज सिंह सरकार को निपटाया जाएगा, इसको परिणाम बताया जाएगा, और हम अपनी जो है ताकत इनको समझाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। वो मुख्यमंत्री गया, पार्टी गई और सरकार, तीनों गए। मैं डॉक्टर IMP वर्मा हूँ, पूर्व विधायक हूँ मऊगंज से। आज जो हमारे साथियों ने कार्यक्रम रखा है, ये जो भी विभिन्न मंचों पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की हैसियत से घोषणाएं की हैं सेन समाज के लोगों के लिए, उसको लागू किया जाए। मुख्य मांग जो है, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में प्रस्ताव आया था, तो शिवराज सिंह चौहान और उनके पूरे दल ने भी उसका समर्थन किया था। इसका मतलब वो सहमत थे कि सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अगर सहमत नहीं थे तो विरोध करना चाहिए था, बहुमत उनका था, ये प्रस्ताव पारित नहीं होता। पर मध्य प्रदेश की विधानसभा से यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ, किसी ने विरोध नहीं, किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। और ऐसे प्रस्ताव को भी 16 साल से श्री शिवराज सिंह चौहान ने रद्दी की टोकरी में डाल के रखा है। उनको फिर से याद दिलाया जा रहा है, निकालो रद्दी की टोकरी से, 15 दिन में लागू कर दो, तुम अपना आदेश कर दो, है ना, तुम अपना काम कर दो, आदेश जारी कर दो, गजट नोटिफिकेशन कर दो, उसमें बहुत दिन नहीं लगता है, 1 दिन 2 दिन का समय लगता है। तो अगर वो नहीं ऐसा करते हैं, तो हमारे सभी साथियों ने इस बात को कहा है कि हम शिवराज सिंह को, अभी तक तो मामा हैं, क्या है, मामू बना देंगे, मामू, ये हालत कर देंगे कि अब शिवराज सिंह चौहान की ये अंतिम पारी होगी। और लोगों को विश्वास नहीं होता है कि क्या सेन समाज ऐसा कर पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सेन समाज के लोग 2000 से लेके 10,000 तक हर विधानसभा में हैं, और ये अगर नाराज हो गए तो आपका मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया भी है, पर हमारे पास माउथ मीडिया बहुत ख़तरनाक है, आप जानते होंगे। हम माउथ मीडिया वाले लोग हैं। अगर हमने अपने समाज के सारे वोट डाइवर्ट कर दिए, यह कहकर कि जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देना, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देना, ये कहकर अगर हमने डाइवर्ट कर दिया, तो मैं दावे चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंतिम सरकार होगी। इसके बाद कभी कोई सरकार नहीं बनेगी।